बोरीवली की बहुत ही प्रतिष्ठित सोसाइटी मंगल कुंज सोसाइटी का विकास होना है। सोसाइटी के ज़्यादातर मेंबर यह चाहते हैं कि मंगल कुंज सोसाइटी का सुंदर विकास हो, क्योंकि यह सोसाइटी 40 से 50 साल पुरानी है और जर्जर अवस्था में है। यही वजह है कि सोसाइटी के तमाम मेंबर यह चाहते हैं कि समय रहते इस सोसाइटी का विकास होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के कुछ मेंबर्स और वर्तमान कमेटी विकास नहीं चाहती, बल्कि मलाई फाँकना चाहती है। और यही वजह है कि सोसाइटी के तमाम लोग रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें बुला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान कमेटी अपने राजनीतिक दबाव के चलते अपने निजी बिल्डर्स को लाना चाहती है, जबकि सोसाइटी का ऐसा कहना है कि ऐसे बिल्डर चाहिए जो व्यापारी हो। सोसाइटी के तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि हम व्यापारी हैं तो हमें व्यापारी बिल्डर चाहिए, हमें राजनीतिक बिल्डर नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान कमेटी और तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि राजनीतिक बिल्डर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे सोसाइटी में राजनीतिक दबाव के चलते सोसाइटी मेंबरों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनके पैसों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उनके द्वारा मांगी गई मांगे भी पूरी नहीं की जा रही है। यही वजह है सोसाइटी ने आज एक बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर गणपति बापा से हम प्रार्थना करते हैं और भारत माता की मंगल कुंज की मंगल कुंज की मंगल कुंज जल्दी हो जाएगा। इसके लिए सब हमारा तपस्या कर रहे हैं, एक एक महीना दो महीना तपस्या कर, जब तक मंगल कुंज हमारा तपस्या चालू रहेगा। हमारा एक मेंबर है जीतू भाई, जब तक मंगल कुंज नहीं होगा तब तक उसका हमारा जैन का एमबिल चालू रखने वाला है। बहुत बड़ी बात है जीतू भाई, जब तक मंगल कुंज का फाइनल नहीं हो तब तक आपको मालूम है कैसा सादा खाना खाने का रहता है। और ऊपर शायद से हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर हम चाहे तो। परंतु उसमें हमारे 2 और मेंबर ने इंटरवीन करके हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाला है, हाईकोर्ट में पिटीशन डाला है कि ये इसका रजिस्ट्रार जो भी ऑर्डर लेगा उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। तो वो बहुत ही लोगों को चिंताजनक लगता है कि क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है कि हाईकोर्ट में कोई भी मैटर जाता है तो वर्षों चलते रहता है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल। आप सब लोग के जानकारी में किसी न किसी का कोर्ट हाईकोर्ट में चल रहा होगा। अभी खुद मैं कृष्णनगर में चेयरमैन हूं, जब वहां पे गया था हमारे कुछ मेंबर खाली नहीं कर रहे थे, तो 54 लाख केसेस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, बॉम्बे हाईकोर्ट में खाली, दूसरे बेंच पे अलग होंगे। तो साधारण सी बात है कि पहली बात तो वो जो भी हाईकोर्ट में मैटर जाता है वो बोर्ड पे आएगा, फिर उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद में बहुत बार डिले टैक्टिक्स होता है कि बार अपीयरिंग नहीं होते हैं, बाद में वकील अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे डिले करके बहुत सारा प्रोसीजर को लंबाया जाता है। तो एक भी यहाँ पे आए हुए हमारे सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, उनको सबको एक ही चिंता है कि हमारा रीडेवलपमेंट कब होगा, हमको हमारा घर कब मिलेगा। मेजोरिटी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम से जिसको एग्जिट करना है उनको पैसा दे दे और जो रहना चाहते हैं उनको टाइम से रेंट दे दे, कॉर्पस पेंट दे दे और फिर वो वेकेट करें। तो मेरा जितना जानकारी है कि ज्यादा तो क्योंकि नेमचंद भाई और उन्होंने काफी सारे लीगल ओपिनियंस लिए हैं, बॉम्बे के टॉप से टॉप सोलिसिटर्स को मिले हैं, काउंसिल्स को मिले हैं और वो ज्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरा भी जितना लिमिटेड जानकारी है कि इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो तैयारी આપણા બિલ્ડરે બી રાખી હતી અને ઘણા મેમ્બરોને એવું મળાવ્યા બી છે કે શું તૈયારી છે હમણાં જોઈન્ટમાંથી લગભગ 1 થી 2 તારીખમાં આસપાસ ઓર્ડર આવવો જોઈએ અને 1-2 તારીખના આવવા પછી બી આગળ કોઈ ડિસ્ટર્બ થાય તો એની બી આપણે તૈયારી કરી લીધી છે। હવે તો भी अपना तैयारी है। बात है पिटीशन की, तो पिटीशन में जो लिखा है कोई मेंबर के लिए नहीं मांगा है, कोई एक लाइन मेंबर के लिए नहीं मांगा है कि हमको 90% दिलाओ, आप 65,000 दिलाओ, कोई बात नहीं मांगी है। सुगी को बचाने का बात किया है और कमेटी को बचाने का बात किया है। और तीसरा 6 महीने के अंदर रीडेवलपमेंट होना चाहिए। पिटीशन में क्या डाला है, 6 महीने के अंदर रीडेवलपमेंट फाइनल होना चाहिए। मेरे हिसाब से 30 दिन मांग किया है, मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि हम बड़े
मेरे को, मैं जाके आया, वो मेरे को कोई डर नहीं है वो पिटीशन से, और मंगलकुंज को कोई रोक भी नहीं सकता है वो पिटीशन के हिसाब से। मैं 100% सोच सकता हूँ वो एक ही दिन में डिसीजन आएगा, ज्यादा से ज्यादा मत 3 दिन में डिसीजन आएगा। इस हिसाब से पिटीशन है, उसमें कोई मांग नहीं की है कि हमका सेफ्टी क्या चाहिए, हमारा फंड का क्या तैयारी है, हमको 81% मिलता है, 90% देगा नहीं देगा, 61 देगा, 65 नहीं देगा, कोई बात नहीं है। खाली कमेटी को बचाने का और सुगी को बचाने का, और 6 महीने के अंदर, बहुत बड़ा पॉइंट है, 6 महीने के अंदर रिडेवलपमेंट होना चाहिए। 6 महीने के अंदर रिडेवलप मेरे ख्याल से ना 30 महीना हो जाएगा, 3 महीने के टेंडर से 30 महीना हो जाएगा प्रैक्टिकल। मेरा एक एक दिन गिना हुआ है, 24 महीने में मैं 900 कलाक सोया हूँ, खाली 800-900 कलाक। तो कैलकुलेशन मेरे पास है कितना क्या होता है। हमको मालूम है कोई ऑफिसर पे ज्यादा दबाव आया उसका नौकरी जाएगा, इसलिए मैं डिसीजन लिया कि हमारा कांच जो है वो तोड़ के खत्म कर दो। कोई स्पेशल तोड़ने को नहीं, वो लोग को भी दुख हुआ है कि सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा खुद का काम छोड़ के 15 मिनट आधा घंटा थोड़ा आजू बाजू में जो समझा के उसका डिसीजन बहुत अच्छा है। मेरा 27 मार्च का, मेरा विरल का, पारस का, धीरू भाई का, सबका, लेकिन 27 ભાઈ વિરલભાઈ, ધીરજભાઈ, તો એ લોકો સાથે જ આપણે રહીએ ને આપણે બધા એક જ રહીએ અને આપણે 100% જીતશું. થેન્ક યુ નિતિનભાઈ. राजबारी लोग का घड़ी घड़ी कमेटी वाले लोग रजिस्ट्रार के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसके लिए हम लोग का ये रुक गया है सर अपना रीडेवलपमेंट, तो उसका कुछ तो बंदोबस्त करवाइए सर। देखिए, मैं मंगलकुंज में छोटे से बड़ा हूँ, मेरा जन्म इधर का ही है। अभी कमेटी ने, हम लोग ने चुन के लाया कमेटी को, अच्छे से रीडेवलपमेंट होना चाहिए इस हेतु से लाया, लेकिन कमेटी जो है वो बिल्कुल अपना मनमानी करती है, कुछ भी हमारे पब्लिक के हित में नहीं कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी लास्ट रजिस्टर का जो ऑर्डर आया उसमें क्लियरली सुबी को डिस्क्वालीफाई किया है और रतन सिंह को एक बिल्डर के रूप में फाइनल किया हुआ है। तो जो आगे का प्रोसीजर होना मांगता है, आगे का प्रोसीजर करना चाहिए, वो प्रोसीजर आगे नहीं कर रहे वो लोग ना। वो लोग ने उसके बाद में कभी एजीएम नहीं बुलाया है, और एजीएम बुला के उसके बारे में चर्चा भी नहीं की है कि बाबा ये ऐसा रजिस्टर का ऑर्डर आया है, आगे क्या स्टेप लेना है, कुछ भी वो लोग ने किया नहीं है। और आगे भी वो आगे उसके खिलाफ रजिस्टर के पास, ज्वाइंट रजिस्टर के पास, फिर आगे मल्होत्रा हाउस में जाने का बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जाने का बात कर रहे हैं, कोई पपलू खड़ा कर देते हैं ऐसा सामने उनका, तो काम जो है रुका रहे। और सोसाइटी की पोजीशन जो है वो काफी गंभीर है, जल्दी में जल्दी वो कभी हादसा हो सकता है, ऐसी पोजीशन है। तो ऐसे पोजीशन में सोसाइटी ने एक जिम्मेदार के काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मेहरबानी करके ये काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम लोग बार बार विनती करते हैं, लेकिन वो उसके लिए वो खाली अपना ईगो लेके बैठे हुए हैं। हम लोग राजकीय पार्टी के, कोई पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग का ये अंदरूनी मामला है, और हम लोग नेमचंद भाई और हमारी कमेटी ये दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये हम लोग चाहते हैं। कोई पार्टी का हमको इधर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। मेरा फ्लैट है G9 और मेरी शॉप है जानकी सारिस करके। प्रोसेस है वो एकदम लास्ट स्टेज पे है, सब कुछ होने जा रहा है। बस हमारी मैनेजिंग कमेटी से और हमारे सभी मेंबरों से यही दरख्वास्त है कि अब हम लास्ट स्टेज पे है, तो किसी भी अनवांटेड चीज को इसमें डाल के, राजकीय पक्ष को इसके अंदर डाल के इस प्रोजेक्ट को और लंबा न करें। वैसे भी हमारी बिल्डिंग 40-50 साल जूनी हो चुकी है, इसमें हर किसी का फायदा हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं। ये मंगलकुंज सीधे साधे लोगों के लिए है। हम दुकानदार हैं, हम रहने वाले हैं, हम रेसिडेंट और कमर्शियल की बात है। इसमें कोई तीसरा पर्सन बाहर का हमें नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे इसमें मेरे ख्याल से 51 शॉप ओनर्स हैं और बाकी के हमारे 200 जितने मेंबर, कुल मिला के हम 218 लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये हमारा एक घर है मंगलकुंज, इसमें दुकान आ गया और हमारा रेसिडेंस भी आ गया। हमें इसमें कोई तीसरे जन की जरूरत चाहिए ही नहीं। वैसे भी हमने मैनेजिंग कमेटी हमारी यहाँ अपॉइंट की हुई है, तो मैनेजिंग कमेटी और हमें मिलकर ही जो भी डिसीजन लेना है। हमें किसी भी सत्ता या पक्ष के साथ में या विरोध की हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं क्यों करते हैं इतना देरी से? इसको हो गया है, इतना एडवाइस सब करते हैं, इतना सारा काम, उसको अटका के क्यों? इतना क्या मिलता क्या है उसको?
सबका तोड़ फोड़ किया, ये सब किया, उसमें क्या मिलेगा? इससे अच्छा सब लोगों के साथ में मिलकर क्यों वो लोग नहीं साथ दे के करते हैं काम, करना चाहिए। राजकीय के लोगों को क्यों बुला के करना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं बुलाना है, हमको सब मिल के करना है। अब 218 लोग हैं, 218 लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। सबको मिला के करो, इसमें सबकी भलाई है, तो ही वो सब काम डेवलप होएगा और इसमें हम लोगों को भी मजा आएगा। ये सब ईगो फेंक दो, सब अपना ईगो फेंक दो, बराबर। मेंबर रीडेवलपमेंट चाहते हैं और हमारा कमेटी हमको कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई किया है बिल्डर, उसको ये लोग कमेटी वाले फिर सपोर्ट कर रहे हैं और सब मेंबर लोग हैरान हो गए हैं उनकी वजह से। आज ये कोई राजकीय पार्टी को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बिल्डर हुई कनेक्टेड टू राजकीय पार्टी, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हमें क्लीन बिल्डर चाहिए, व्यापारी बिल्डर। हमने हमारा एक डिप्टी कमिश्नर का ऑनर के बाद अब 2 दिन के बाद मेंबर की मीटिंग ली कि हम लोग जल्दी कैसा रिडेवलपमेंट करें। तो कुछ तकलीफें है, मैनेजिंग कमेटी की तकलीफ है और कुछ बाहर से कोई दबाव डाल रहा है कुछ भी लीगल में, तो वो हम चाहते हैं कि बाहर से कोई दबाव नहीं आवे और हमारा जो अंदर का मामला है जल्दी से जल्दी पटावे। खास करके मैनेजिंग कमेटी 22 महीने से 3 महीने का जो टेंडर था 22 महीने से ये एक खुद का बिल्डर लेके आने के लिए टाइम पास कर रही है। मैं सबको विनंती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लेवे और फास्ट डिसीजन लेवे और रिडेवलपमेंट फाइनल करें। सोसाइटी में 218 मेंबर है टोटल, यूनिट 257 है, 218 मेंबर है। उसमें ज़्यादा करके समझो ना 130-140 तक अभी हमारे पास साइन आ गई है, लेकिन मेरा विचार है कि 100% साइन करके एक ही डिसीजन में अच्छा काम करे कि पीछे से कोई रुकावट नहीं आवे और फास्ट डिसीजन हो। ये मेरा एक ही मैसेज है कि कोई भी मन दुख हुआ रहे, कोई भी तकलीफ हुए तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तो हम माफ़ी मांगते हैं और सामने भी माफ़ी मांगने को तैयार है। हमारा एक ही ध्येय मंगल कुंज का इतिहास रचना चाहिए। मंगल कुंज के जो साधारण परिवार है 200-300 फुट के जो फ्लैट है उसको जेन्युइन बायबैक का भाव मिलना चाहिए और जेन्युइन ऑफर मिलना चाहिए। सबसे बड़ा फंड चाहिए, फंड वाला बिल्डर ही चाहिए। फंड रहेगा तो ही टाइम पे व्यवहार करेगा, बाकी नहीं कर सकता है। तो हमने फंड के हिसाब से ही बिल्डर चॉइस किया है और गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर में वो डिसीजन लिया है जो फंड के हिसाब से ही डिसीजन लिया है। आज मेरी जो चर्चा ही जो मेरे ख्याल से 2 घंटे में ही मैंने मीटिंग अरेंज की थी, बहुत फास्ट डिसीजन। आपको भी मैं जल्दी 2 घंटे में बुलाया था। हमारा एक ही इच्छा था कि सब साथ मिलके, सब कुछ नाराजगी है तो एक एक को मिलके फटाफट डिसीजन आवे, उसके लिए चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा, आगे जाके बिल्डिंग थोड़ा ढीला है, 50-60 साल हो गया है बिल्डिंग को, तो हम जल्दी से जल्दी पब्लिक को सेव करके आगे बढ़ावे और सबका कुछ 80-85 साल के उम्र के है। मेरी इच्छा है कि नया बिल्डिंग को देख के जावे, मेरी आत्मा से ऐसी इच्छा है। ये कमेटी शुरुआत से एक ही डेवलपर को फेवर कर रही है। कायदे में भी कमेटी के अगेंस्ट में, डेवलपर के अगेंस्ट में चुकादा आ रहा है, फिर भी मेंबर के फंड का दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेंबर कमेटी का कुछ पर्सनल फायदा है इसके अंदर, भ्रष्टाचार है, इसके लिए ही कर रही है। राजकीय दबाव भी आ रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, इतना मेरिट पे केस होने के बाद इतना धमाल होता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहीं पे भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है।